नमस्कार। अगर ओबीसी सरकार से खफा हुए तो भी विधानसभा चुनाव में नतीजा भुगतना होगा। नहीं, नहीं देखिए, मराठा खफा हुए तो भी नतीजा भुगतना होगा। मराठाओं के खफा होने का नतीजा शायद लोकसभा में भुगत चुके हैं आप। मैं उनके बयान से बड़ा अजीब विचित्र उसमें पड़ गया हूँ कि वो किस लाइन पे जाना बात सुने चाहते जा हैं। रहे हैं सर आपकी। किनके मैं बयान से? मनोज जरांगे की बात जी कर रहे पाटिल हैं साहब के बयान से मैं सोच में पड़ गया हूँ आप। कि किस हिसाब का बयान है उनका, क्या कहना चाहते तो हैं। बयान सही है या गलत है? नहीं, मुझे ऐसा आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी की तरह वो भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, यहाँ तक मेरी समझ तो में आप उनके बयान कह से। तो रहे हैं कि कह तो रहे हैं कि सरकार अगर आरक्षण नहीं देगी तो हम भी राजनीति में उतरेंगे। तो आपको उतरना है तो पहले से उतरिए, आप क्लियर करिए ना किस चीज़ पे चाहते हैं। और रहा सवाल ये कि उनको संकेत दे दिया है उन्होंने कि हम पार्टी बनाने वाले हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए उन्होंने बयान दिया है, जबकि उस बयान की कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, जो आते हैं ओबीसी में एक उन वोट सबको बैंक मिलता है। बनाने का तरीका है यस, क्या? बिल्कुल क्या बिल्कुल वोट बैंक बिल्कुल। बनाने का तरीका है? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है ऑलरेडी है वो चीज़। अगर आप चाहते हैं तो शेख सैयद मुगल पठान इनको नहीं मिलता है, इनका नाम लीजिए आप। और मैं कहूँगा मेरी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए तो आप हाई कास्ट के लिए ही बोलिए, आप पंडितों के लिए बोलिए, आप ठाकुरों को लिए बोलिए, इनको भी नहीं है। अगर आपको यही करना है, मेरे समझ में आ गया है मैडम, 100% वो पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है। बाकी और कुछ नहीं है उनका कुछ बीच में, जहाँ तक मेरी अपनी समझ में आया है। रिजवान साहब इस बयान को बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल की मांग बिल्कुल सही है। तो अच्छा, उस मांग में हर मिल तो रहा है, उसमें मांग में रुकावट कहाँ है? आप जहाँ रुकावट है उसका नाम लेंगे तो समझ में आएगा। भाई जो लोग ओबीसी में आते हैं जिनको मिलना मुसलमान, चाहिए उन तक नहीं पहुंच रहा है, क्यों रिजवान साहब? नहीं अब वो उनके पास जानकारी होगी है, वो मेरी जानकारी नहीं है मेरे पास ऐसी, लेकिन नाम आ रहा है, मिल रहा है तो मिल रहा है। भाई इसमें मैं बताता हूँ, कुरैशियों को होता है, अंसारियों को होता है, अब मैं नाम दे दूँ सबके जितने भी आते हैं कास्ट में, उन्हें मिलते हैं। शेख सैयद मुगल पठान रिजवान भाई को नहीं मिल रहा होगा, मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं बता दूंगा ना कास्ट में बहुत सारी चीज़ें, इसमें जाएंगे तो बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, फिर बात घूम फिर के भी पहुंच जाएगी दिल्ली वाली बात। तो ये बात जो कह रहे हैं मेरी समझ में वो बात ही नहीं है अच्छा, जी। आपको मिल रहा है अंसार भाई जी, आपको मिल रहा नहीं है नहीं, हम कि हमें कैसे मिल जाए? आप तक मैं हाई कास्ट में आता हूँ, मुझे कैसे मिल जाएगा? आप ठाकुर लगा दियो, आप ठाकुर लगा दियो, आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा? बिल्कुल, तो तो वही मेरा आपने सवाल वही तो है। आपने कहा ना कि हिंदुओं में अगर अपर कास्ट में नहीं मिलता है तो मुसलमानों में भी नहीं मिलता है। तो मुसलमानों को आप अगर लोअर इनके, कास्ट में मिलता है तो देखिए हिंदुओं को देखिए भी मिलता देखिए, है। अगर आप उनके लिए बात कहें या हमारे लिए कहेंगे तो हम भी हो सकता है आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। जब हमारे लिए कुछ बात ही नहीं कर, हम आपकी बातों में क्यों आएंगे? ऑलरेडी जिनको मिल रहा है उनके लिए तो बैठे हुए हो, तो मतलब क्या है आपका आंदोलन का? लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए कि इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल देखिए, कहने को तो मराठा भी पहले बहुत समृद्ध थे सर। मराठाओं का आरक्षण का मांग करना सभी के लिए बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन सर्वे के अनुसार मराठाओं की स्थिति बेहद खराब हो गई है। और सर्वे के हिसाब से तो ब्राह्मणों की और हाई कास्ट वालों की बहुत ज़्यादा खराब है। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र मराठाओं की आबादी महाराष्ट्र में लगभग 28% है, जिसमें से 21% लगभग 21% से भी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो मैडम मैं बता रहा हूँ ना इस बात को, खाली वही नहीं है हम आ जैसे, रहे रिजवान साहब, आ रहे आप खाली मेरी आप बात पे यही समाप्त नहीं, करते हैं, 1 मिनट। आप यही नहीं है, जो हाई कास्ट के लोग हैं उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है, उस पर बात होनी चाहिए। तो मैं भी समझ में आया कि हाँ बात सही करें, उनका आंदोलन सही है, हाई कास्ट के लोग भी उनके पीछे बैठ जाएंगे जाके कि भाई यही हमारा सरकार हल नहीं कर रही है, ये हमारा मुद्दा हल करवाएंगे। लेकिन जो इन्होंने बयान दिया उससे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। ठीक है रिजवान भाई, जुड़े हमारे साथ चैट क्या? स्टोरीज विद हाँ, माय सिस्टर बोलिए। पार्ट 1 नाम की एक वीडियो पोस्ट करी। अरे भाई, जब आगे कोई पार्ट पोस्ट कर रहा ही नहीं था तो पार्ट 1 क्यों लिखा था टाइटल में? हम बोलू बनाने के लिए। ऐसे मेरे को काफी सारे कमेंट्स आए, तो आज इस लेजेंडरी वीडियो का लेकर आए हैं हम पार्ट 2। करवाने के तब मैं ठीक बार है, बार बोल रहा हूँ, आपका शक्ति नहीं है समाज को बेहतर के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत करना है और कुछ ही।
कभी मराठाओं से करोगे, कभी मुसलमानों से करोगे, कभी दलितों से करोगे, लेकिन आप किसी को लाइफ नहीं दे सकते। ठीक ये है मेरा आरोप है। अंसार बेग जी, आखिरी कमेंट सर आपका। मैडम एक बात बताइए, ये 99 सीट पे इतना उछल कूद कर रहे हैं, यानी 240 सीटों की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये सरकार टिकने वाली नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है, ये अपने आप को मतलब कौन सा गणित है इनका जो 99 सीटों को सरकार बना देंगे? 242 सीटों की गिनती नहीं है। मेरा काम है बोलना। अरे पूरी 5 साल सरकार चलेगी, इधर से उधर टच नहीं हो सकती। साइड में बैठ के देखो सरकार कैसे चलेगी। जैद खान साहब के पास बोल बात पीर घाट की हो रही है, ये रामगढ़ ले गए हैं। नहीं तो बात उन्होंने छेड़ी है ना। उस पे रहिए। नहीं पूरा एक घंटा इस मुद्दे पे बहस हो गई ना, उन्होंने लास्ट में लाके दे दिया तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है आप दे